जय जगजीव जोनि ज्ञानवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणं अपच्छिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीरो कल्याण पादपारामं श्रुत गंगा हिमाचलं विश्वाम्भोज रविं देवं वंदे श्री ज्ञातनंदनम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री सामने खाली लाइन पीछे सेकंड लाइन में सेकंड लाइन में आ जाओ खाली है सामायिक वाला आ जाओ चलिए सभी के पास फ्लैम्पेट आ गए एक लाइन यहाँ से गाई जाएगी और सेकंड लाइन आपको बोलना है थर्ड यहाँ से फोर्थ आपको चलिए भाइयों को बोल रहा हूँ मेरे सामने आ जाओ ना बिना सामायिक वाले हो इधर जाजिम के ऊपर आ जाओ मेरे सामने आ जाओ ऊपर राइट में हटो राइट में आओ मेरे सामने राइट में हाँ गर्मी तो हमें भी लगती है 1 घंटा सहन करो भाई साहब हाँ चलिए जे देव निर्मित समवसरणे बैसी देता देशना चौत्रिश अतिशय शोभता 35 गुणवानी तणा कदी जायना एवा सुखोना स्वामी सिद्ध जिनेश्वरो रिद्धि अने सिद्धि अनंती जे हनी कर सेवना त्रिजा पदे जे स्थान पावन पामता वेदाव्रतो ना भारने करता स्वपरनी सारणा साम्राज्यना महामंत्री पद पर विराजता उपयोगवंत प्रधान जयना भाव भीरूपापना स्वजन संबंधी प्यारा सहु परिवार ने करे साधना एकांतमा एक पूर्ण पदनी जंखना
भविजन सुसंयम पामता छे पंच समिति गुप्ति त्रय अष्टमातनी ज्या सेवना भातो तपावे तन तणी कुविचार धारा मन तणी बाह्य अभ्यंतर बार भेदो शास्त्र माचे जेहना वंदना वंदना नवपदने करूं वंदना 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 नवपदने करिए वंदना नवपद मारा खास छे नवपद मा विश्वास छे ओ नवपद मारा खास छे नवपद मा विश्वास छे नवपद मारा श्वास छे भावे करिए वंदना 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 नवपदने करूं वंदना जायिता हिय कमलमध्यमी श्री सिद्ध चक्रमहपम मुक्तमं किंपिजंपे। अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में निरंतर भटक रही है। आज तक हमारी आत्मा ने सिर्फ 2-4 जन्म धारण नहीं किए, 5-25 भी नहीं, 50-100 भी नहीं, 200-500 भी नहीं, लेकिन हमारी आत्मा ने आज तक जो भी जन्म धारण किए अनंत अनंत जन्म धारण कर लिए। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि आज तक हमने इस संसार में कितने जन्म धारण किए, वो महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न वो है कि इस अनंत जन्मों में हमने किया क्या क्या किया। पन्नालाल जी एक ही काम किया, सुख की शोध और दुख का विरोध। जहां गए, जिस गति में गए, जिस भव में पहुंचे, जिस स्थान में जन्म धारण किया, वहां जाकर हमने सबसे पहला काम किया सुख की शोध। और जब जब भी दुख आया उस दुख का हमने क्या किया, विरोध किया। सुबह से लेकर शाम तक, सोमवार से लेकर रविवार तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर जन्मांतर तक और युगों से लेकर युगांतर तक हमने और कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ही सिर्फ हमने ओनली सुख का शोध किया और दुख का विरोध किया। और आपकी भाषा में कहूँ, मोबाइल की भाषा में, हमने सुख को सेव किया और दुख को, देखो कैसा समझ में आ जाता है मोबाइल की बातें। सच बताइए, इतना ही पूछूं, आगे सिद्ध परमात्मा की और श्री पारमैणा की बातें करनी है, सिर्फ इतना ही पूछूं, दोपहर में आंबेल करने के लिए नीचे बैठेंगे और परोसने वाला ढोकला लेकर निकला और 2 थाली उसके हाथ में है, एक हाथ में एक थाली, दूसरे हाथ में दूसरी थाली, दोनों थाली एक साथ ढोकले की लेकर निकल रहा है, ढोकले 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 ढोकले। और आपने लेना चाहा और आपने पूछा, उन्होंने
आपने उनसे कहा कि ढोकला रख दीजिए मेरी थाली में, उन्होंने कहा कि ढोकले 2 थाली लेकर निकला हूं, एक थाली में गरम गरम ढोकले हैं और दूसरी थाली में ठंडे ढोकले हैं। हाँ? आप क्या कहेंगे, गरम रखो या ठंडा रखो? कौन सी डिमांड? हाँ? कौन सी डिमांड? हाँ? गुरुदेव बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ जाओ। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो। क्यों गरम ढोकले की पसंद क्यों करते हो? आज अनडील करने के लिए बैठा हूं, विगई में बैठकर कई बार आहार संज्ञा को मैंने पुष्ट कर दिया और वही आहार संज्ञा को पुष्ट करने के लिए मैं अमल करने के लिए बैठा हूं। गरम ढोकले शायद आ जाएंगे, मुझे टेस्ट आएगा और टेस्ट में मुझे आसक्ति पैदा हो जाएगी, मुझे अटैचमेंट नहीं करना है। गरम ढोकले नहीं, मेरी थाली में ठंडे ढोकले रखने हैं। लेकिन ठंडे ढोकले का चयन करने के बजाय गरम ढोकले को हम चॉइस करते हैं, इसलिए हमें सुख को सेव करना है और दुख को डिलीट करना है। मैं एक जगह मुंबई में चातुर्मास नहीं शेषकाल में गया था, बड़ा संघ था। संडे का दिन संघ वालों ने कहा गुरुदेव दोपहर में जाहिर प्रवचन रखो ना। मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी, मैं तो कभी भी तैयार हूँ। 2:30 से 4 बजे का मेरा प्रवचन, लगभग 1500 लोग प्रवचन में थे, 1500 की पब्लिक और बैसाख महीना दोपहर का समय और इतनी धूप में मैंने प्रवचन दिया। मुझे इतना पसीना हो गया, मेरे कपड़े पसीना से लबालब भर गए। ऊपर आकर मेरे शिष्य ने बाल्टी में कपड़े को निचोड़ा, तब पसीना के बूंद उस बाल्टी में गिरी, इतना पसीना मुझे हो गया। कपड़े चेंज करके मेरे पाट पर बैठा, प्रवचन पूरा हुआ, लोग आए, उसमें एक छोटा सा बालक आया। बालक का मैंने हाथ पकड़ा और मैंने पूछा दोस्त प्रवचन सुना? जी गुरुदेव। मैंने कहा दीक्षा लेनी है? जी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? दीक्षा लेगा ना तो मान सम्मान मिलेगा, बैंड बाजा बजेगा, जो चाहिए वो खाने को मिल जाएगा, मजा आ जाएगी। दीक्षा ले ले, लोग मुझे पाट पर बिठाएंगे, तुझे रोज लोग वंदन करेंगे, इतना मान सम्मान वंदन कहाँ मिलने वाला है? नहीं गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने उनकी भाषा में समझाया, गुरुदेव मान सम्मान, बैंड बाजा, वंदन, पाट पर बैठना, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन गुरुदेव पसीना कितना होता है? मैंने आपको देखा कि प्रवचन में पसीना के बूंद गिर रहे थे। इतना पसीना नहीं, मैं दीक्षा ले सकता हूं, लेकिन इतना पसीना सहन नहीं कर सकता। दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। जगत के समस्त जीवों की एक कोमल इच्छा रही है, सुख की प्राप्ति हो जाए और मेरे जीवन में से दुख की समाप्ति हो जाए। चलो ठीक बात है, आपको कोई कहे कि आपको 2 दिन के लिए सुख मिलेगा, फिर कष्ट आएगा, आप हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? जवाब तो दीजिए, हाँ या ना? ना। चलो ठीक है, उन्होंने कहा 10 साल तक आप सुखी रहेंगे, 10 साल के बाद आपके जीवन में तकलीफ आएगी, तब हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? तो भी ना। चलो ठीक है, जिंदगी भर के लिए आपको सुख मिलेगा, एंड ऑफ लाइफ, जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आप सुखी बनकर रहोगे और फिर आपको नरक मिलेंगे, हाँ या ना? ना, तो भी ना। नहीं, हमें तो सुख चाहिए। और सच कहूं, हमारे सुख की 3 डिमांड है। नंबर 1, पहले नंबर की हमारी डिमांड वो है जो हमें सुख चाहिए, सुख ऐसा चाहिए जो सुख आने के बाद कभी जाए नहीं। नंबर 2, दूसरी डिमांड वो है जो सुख आने के बाद जो सुख हमारा खुद का बना रहे, खुद का सुख, उस सुख के मालिक हम ही रहे। और तीसरे नंबर का सुख, जो सुख आने के बाद जीवन में कभी भी दुख नहीं आए। 18 डिमांड है। मतलब सुख मेरा खुद का बना रहे, पहली डिमांड, मतलब मेरा पर्सनल सुख रहे, पर्सनल, और किसी का नहीं, कोई साझेदारी नहीं। नंबर 2, जो सुख आने के बाद कभी जाए नहीं, मतलब मुझे परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट। एक बार मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, पत्नी मिल गई, परिवार मिल गया, पैसे मिल गए, फिर मेरे हाथ में से कभी निकले नहीं। पर्सनल तो चाहिए, नंबर 2 परमानेंट चाहिए, और तीसरे नंबर में जो सुख आने के बाद कभी दुख नहीं आए, मतलब मुझे प्योर चाहिए,
प्योर ओनली सुख, ओनली हैप्पीनेस, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। सच बताइए, ये 3 डिमांड संसार में पूर्ण होगी या मोक्ष में पूर्ण होगी? कहाँ होगी? हाँ, संसार में नहीं होगी। नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, हम सच बताइए, सुखी होना है? हाँ या ना? जल्द बोलिए। सुखी होना है? सभी की जवाब सुखी होना है। हाँ, चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूं, मोक्ष में जाना है? जो अभी आवाज स्लो हो गई है, अभी आवाज आपकी स्लो हो गई है। आपके जबान पर मोक्ष है, आपके दिल में मोक्ष नहीं है। जबान पर है, हाँ जाना है, लेकिन हार्टली आप नहीं बोलते हो। मैं एक बार मंदिर में चैतवनन करने के लिए गया ना, मेरे सामने एक श्रावक बैठा था, बड़े भाव से स्तवन गा रहा था। मैंने कहा उनकी भक्ति में क्यों डिस्टर्ब करूं, रंग में भंग नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैंने पीछे बैठ के चैतवन किया। मेरे शिष्यों ने कहा उसको उठा, मैंने नहीं उठाओ मत, उसकी भक्ति चलने दो, अपन पीछे से चैतवन कर लेंगे। और वो भगवान के सामने स्तवन गा रहा था, इतने बड़े भावों से पेश कर रहा था और प्रभु को कह रहा था, आपो ने महाराज हमने मोक्ष सुख आपो, आपो ने महाराज हमने शिव सुख आपो। हम दोनों हाथ खड़े करके भगवान के सामने गदगद भावों से वो बोल रहा था, आपो ने महाराज हमने मोक्ष सुख आपो, आपो ने महाराज हमने शिव सुख आपो। मैंने कहा देखो इस श्रावक की कितनी जबरदस्त भक्ति है, क्या उसकी भावना है, मोक्ष में जाना है, और मोक्ष में जाने के लिए बिना चारित्र से तो कोई मोक्ष में जाता नहीं है, और इतना उसको मोक्ष का सुख चाहिए ना, वो चारित्र तो देना ही पड़ेगा। मैं सीधा आधा अधूरा चैतवनन छोड़ के उपाश्रय में आया, मेरे कबाड़ खोला और अलमारी को खोल के मैंने एक्स्ट्रा रजोड़ निकाला और मंदिर के बाहर डोर के पास जाकर खड़ा रह गया। जैसे ही वो श्रावक बाहर निकला ना, मैंने उसके हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा गुरुदेव पूरे विजयवाड़ा में मैं ही मिला। मैंने कहा तू बोल रहा था ना, आपो नहीं महाराज हमने मोक्ष सुख आपो, तो मोक्ष सुख बिना चारित्र से कहाँ मिलेगा? गुरुदेव मैं तो सिर्फ स्तवन गा रहा था। मैंने कहा तू गा रहा था ना? गुरुदेव मैं गा रहा था, लेकिन शब्द मेरे नहीं थे, शब्द तो कोई जो बनाने वाले आचार्य भगवंत हो गए ना, वो स्तुतिकार के शब्द थे, मेरे नहीं थे। मैंने कहा सीधा बोलना, भगवान के सामने ड्रामाबाजी कर रहा था, तुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं, क्यों गा रहा था आपो ने महाराज हमने मोक्ष सुख आपो। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको फिर से दोबारा पूछता हूँ, मोक्ष में जाना है? ओहो, मुझे लगता है कि मुझसे पहले आप चले जाओगे। चलो इतनी कसौटी करूं, आज प्रवचन कंप्लीट हुए। अभी सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में सिद्ध परमात्मा की देशना दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने केवल ज्ञान में देखा, अरे विजयवाड़ा वालों का इतना जबरदस्त भाव, 400 कलामिल हुए, प्रवचनों में पूरा हॉल खचाखच भर जाता है, और इतना जबरदस्त भाव और मोक्ष में जाने के लिए इतनी उत्सुकता है। और प्रवचन कंप्लीट हुआ, नीचे एक प्लेन तैयार है, महाविद्य क्षेत्र से देव आया, उन्होंने कहा कि भगवान सिमंदर स्वामी ने भेजा है, जिसको मोक्ष में जाना है ना, मेरे प्लेन में बैठ जाइए और आपको वाया महाविद्य होकर मैं मोक्ष में भेज दूंगा। सच बताइए जयंती भाई, घरवाली को पूछने को नहीं रहेंगे ना? नहीं, अब बाहर नहीं जाना है, बच्ची रो शादी बाकी है, बच्चा रो विवाह बाकी है, अब बाहर नहीं जाना है। क्या नाटक करते हो? क्या भगवान के साथ आप चीटिंग करते हो? जो सुख की हमारी डिमांड है वो सुख हमें पर्सनल चाहिए, परमानेंट चाहिए, और तीसरे नंबर में प्योर चाहिए। मैं आपको ये बात छोटा सा उदाहरण समझाऊं। लोग कहते हैं कि सुख पैसे में है, चलो वो बात मैं एक्सेप्ट करके मैं उदाहरण में आपको समझाता हूँ। एक आपको बोल देवे कि आप जिस स्थान में बैठेंगे ना, आस-पास नोटों के सारे बंडल रहेंगे, इतने रुपये, बस दिन भर गिनते रहो। वो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घर से निकला ना, इतने रुपये आपको मिलेंगे, अब दिन भर गिनते रहो तो तुम बजा जाए, बढ़िया आनंद आ जाए, इतने पैसे मिल जाए, फिर तो न मंदिर जाएंगे, न उपासना जाएंगे, न अम्बिल, बोलो ना, फिर क्या जरूरत है? लेकिन उस आदमी ने कहा देखो
मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, वो नोटों का बंडल देंगे लेकिन आपको बैंक का कैशियर बना देंगे, बैंक का कैशियर। फिर आप क्या कहेंगे, तो इतने पैसे को क्या करने का, वो पैसा मेरा थोड़ी है, मेरा थोड़ी है, मुझे तो ऐसे पैसे चाहिए जो किसका हो, मेरा हो। ये बैंक का कैशियर बन जाओ और दुनिया के पैसों को बैठे बैठे गिनूं, ऐसे ही मेहनत कौन करे, नहीं मुझे वैसा नहीं चाहिए। मतलब ये हमारी पहली कंडीशन हुई, जो पैसे मुझे मिले वो मेरे होने चाहिए, मतलब जो सुख मुझे मिले वो पर्सनल होना चाहिए, मेरा खुद का होना चाहिए और किसी का नहीं। चलो ठीक है, आपकी 5 करोड़ की इच्छा है ना, 5 करोड़ आपको दे दिए, बोल अब सुखी, वो तेरे पैसे, उसमें कोई साझेदारी नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, तू रख, तुझे जो करना वो कर ले। फिर आप क्या कहोगे, 5 करोड़ तो मिल गया लेकिन अब वो इच्छा है मेरी, वो चाहे कि अब 5 करोड़ कोई छीन नहीं ले रहे, वो चले नहीं जाए, जिस पार्टी को दूं ना वो पार्टी डूब नहीं जाए, मेरा पेमेंट वापस आना चाहिए। जहां शेयर बाजार में उसका इन्वेस्टमेंट करूं ना, वो शेयर बाजार में 4 गुना होकर निकलना चाहिए। मतलब क्या हुआ, दूसरी कंडीशन हुई, मेरे पैसे परमानेंट रहने चाहिए। हमको नया घर लेना है, घर चेंज करना है, अब 2 टाउन में देखने को गए और वहाँ एक 4 BHK का फ्लैट है और दूसरा 1 BHK का फ्लैट है, लेकिन 2 BHK का जो फ्लैट है ना वो आपको किराए से मिल रहा है 4 BHK का, और जो आपका जो मतलब आपकी जो गिनती है उस हिसाब से आप जितने में लेना चाहते हो ना उसमें 1 BHK का ऑनरशिप में मिल सकता है, और 4 BHK का आपको सिर्फ आपको किराए से मिल सकता है, लेकिन 1 BHK जो है जो ऑनरशिप में मिल सकता है। सच बताइए आप कौन सा पसंद करेंगे, 4 BHK 1 BHK? हाँ 1 BHK। क्यों? आप वो सोचेंगे ना वो 4 BHK पसंद करो, फिर साल भर के बाद वापस मुझे चेंज करना, फिर सामान उठाकर मुझे दूसरी जगह चले जाना, उससे तो भले छोटा तो छोटा, लेकिन वो घर किसका है, मेरा है, अपना है। मुझे काम चलाऊ नहीं चाहिए, मुझे कायमी चाहिए, मुझे टेम्पररी नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चाहिए। चलो ठीक है, 5 करोड़ कोई छीन नहीं लेगा, तेरे पास से कभी भी नहीं जाएगा। अब उस व्यक्ति को पूछो तो सुखी नहीं, 5 करोड़ तो मिल गए लेकिन मुझे संतान नहीं है, शरीर में कैंसर की गांठ निकली है, डॉक्टर ने कहा 3rd स्टेज का कैंसर है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मुझे ऐसा सुख चाहिए जो सुख आने के बाद कभी कोई दुख नहीं आए, मतलब दुख मिश्रित सुख नहीं चाहिए, ओनली मुझे सुख चाहिए, दुख से मिलावट किया हुआ सुख कभी भी नहीं चाहिए। एक पर्सनल सुख, एक परमानेंट सुख और एक प्योर सुख संसार में नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इसलिए तो बोलते हैं ना लोक सूत्र में, सिद्धा सिद्धिम न वदिशंतो, ये सिद्ध भगवंतो अरिहंत परमात्मा करुणा के भंडार है, तो सिद्ध भगवंत सुखों के भंडार है। यहां जो सुख है वो पराधीन सुख है, पर्सनल सुख नहीं है, कोई पात्र पदार्थ और परिस्थिति से बंधा हुआ वो सुख रहा हुआ है। समझो कि आप सुबह में उठे लेकिन बिजली चली गई, लाइट नहीं है, रात भर अपने मोबाइल को उसमें चार्जिंग नहीं किया हुआ था, एक तो फैन बंद, एसी बंद, और उसमें हुआ वो कि बाहर से हवा आना बंद हो गया। फिर आपने देखा चलो मोबाइल से टाइम पास करूंगा, लेकिन मोबाइल रात को चार्जिंग नहीं हुआ तो और अभी मोबाइल बंद हो चुका, और चलो ठीक है नाश्ता तो कर लूं, लेकिन घरवाली तो पियर चली गई, अब क्या करूं? और वहाँ आपको मोबाइल पर मैसेज पड़ा कि आज कुछ भी कारणवश बाजार में छुट्टी है, बंद है, एक तो बिजली नहीं, घरवाली नहीं, मोबाइल बंद। सच बताइए आपकी हालत कैसी होगी, कैसी होगी? मतलब आपके हाथ में सुख नहीं है, बिजली के हाथ में सुख है, मोबाइल के हाथ में सुख है, पत्नी के हाथ में सुख है, खुद का तो सुख नहीं है ना, पर्सनल नहीं है। यहाँ परमानेंट भी क्या है, क्या परमानेंट है? इसलिए मैं कायम प्रवचनों में एक सूत्र देता हूँ, गौर से सुन लीजिए, उसके पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, इसके पर 1 घंटा में बोलता हूँ चौमासा में, इस सूत्र पर प्रवचन देता हूँ, लेकिन आज सूत्र आपको सुना कर आगे चलता हूँ क्योंकि मुझे बात और दूसरी करनी है। एक ही छोटा सा सूत्र है, मैं कायम हूँ, लेकिन मेरे आस पास कुछ भी कायम नहीं।
मैं कायम हूं। मैं मतलब समझे ना, मैं मतलब मेरी आत्मा है, मैं कायम हूं, लेकिन मेरे आसपास मेरा बंगला, गाड़ी, पत्नी, परिवार, पैसा, पुत्र, प्रतिष्ठा, एक कुछ भी कायम नहीं है। आज है, शायद कल चले जाए, कुछ भी भरोसा नहीं है। पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाए, डिवोर्स लेकर निकल जाए, बंगला भी मुझे बेचना पड़े, गाड़ी एक्सीडेंट में खत्म हो जाए, मैं कायम हूं, लेकिन मेरे आसपास कुछ भी कायम नहीं। एक आदमी लखनऊ गया, लखनऊ समझे ना, कहा आया, यूपी में। लखनऊ पहुंचा, होटल में ठहरा था, सुबह सुबह का समय, गर्मी लग रही थी और फैन बंद हो गया था, बिजली नहीं थी, उनको गर्मी लगी और नीचे से किसी की चिल्लाहट उन्होंने सुनाई पड़ी। 20 रुपये में लाइफ टाइम चले वैसा पंखा, 20 रुपये में लाइफ टाइम चले वैसा पंखा। उन्होंने कहा यार 20 रुपये में, विजयवाड़ा में तो 20 रुपये में चाय भी नहीं मिलती। नीचे उतरा, 20 रुपया दिया, पंखा लेकर ऊपर गया, गर्मी तो लग रही थी और पंखे को एक झटका मारा, 2 टुकड़े हो गए। चलो हरामखोर, लखनऊ वाले हरामखोर है। 20 रुपये में लाइफ टाइम चले वैसा पंखा, एक झटका मारा और टुकड़े हो गए। खोजा, नहीं मिला। उनकी शाम की वापस फ्लाइट थी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं अब इसको तो सबक सिखा के ही जाओ, फ्लाइट कैंसिल कर दी, कल की टिकट बनाई। सुबह में वापस 10 बजे होटल के नीचे वो पुकारने लगा, लाइफ टाइम चले वैसा पंखा, लाइफ टाइम चले वैसा पंखा। नीचे उतरा, हरामखोर, क्या समझता है? क्या हुआ? देख क्या हुआ, ये पंखे के 2 टुकड़े हो गए। तब उस फेरिया ने कहा, आप लखनऊ के नहीं लगते हो? नहीं, मैं तो विजयवाड़ा का हूँ, इसलिए आपको पंखा चलाने की पद्धति नहीं आती है। ये लखनवी पंखा है, उसकी सिस्टम होती है, उस सिस्टम से चलाओ, पंखा लाइफ टाइम रहेगा। मैं गलत नहीं हूँ, आपने गलत यूज किया इसलिए। कैसा चलाने का? देखो आप ऊपर जाओ, ऊपर जाके टेबल पर फैन रख देना और जोर जोर से मुंडी हिलाना, जोर जोर से मुंडी हिलाना। देखो लाइफ टाइम पंखा रहेगा, लेकिन मुंडी कब तक रहेगी? मैंने मुंडी की गारंटी नहीं दी, मैंने मुंडी की गारंटी नहीं दी। मैंने पंखे के बैल झपकी खाते रहो, बैल थोड़ा जागो, झपकी खाते रहो। मेरे सामने बैठकर प्लीज झपकी मत खाना, झपकी खाओ साइड में बैठ कर जाना। और बनारस में तो प्रवचन में, अभी मैं हैदराबाद था ना, हैदराबाद में बहुत सुंदर बात बताई। मैंने कहा आपके बाजू में कोई झपकी खा रहा है ना और आप उसको उठाएंगे नहीं ना, वो नींद ले रहा है ना, क्या होगा पता है? आने वाले जन्म में वो झपकी लेने वाला सांप बनेगा और आप सपेरे बनेंगे, मदारी। सांप हिलेगा और आप डुगडुगी बजाओगे। यदि आपको मदारी नहीं बनना हो, सपेरा नहीं बनना हो, तो बाजू वाला झपकी जगाना उसको। लो एक दूसरे के सामने देखने लगे। अब हंसते हो ना, अच्छा लगता है। हाँ, मुझे कई लोग पूछते प्रवचन में गुरुदेव बहुत हंसाते हो, अब बहुत हंसाते हो। जलगांव में मुझे अभी 6 दिन रुक के आया ना, बीच में महाराष्ट्र में, तो एक श्रावी का मुझे कहना था, गुरुदेव आपका प्रवचन सुन के लगता नहीं कि हम प्रवचन सुन रहे, क्या मजा आती है, गुरुदेव इतना क्यों हंसाते हो? मैंने कहा इसलिए कि 20 घंटा घर में आप रोते रहते हो, सिर्फ 1 घंटा यहाँ हंसने का मौका मिलता है, 1 घंटा। क्या बात चल रही थी? हाँ? आपके सामने देखूं ना, मेरा भी भूल जाओ, इसलिए तो मैं तो बिना देखे आपके सामने प्रवचन देते रहता हूँ। लाओ ना, इस टेबल पर एक सुख तो मेरे पास रख दीजिए, जो आपका संसार का सुख है, वो पर्सनल है, परमानेंट है और प्योर सुख है, दुख मिश्रित सुख नहीं। पत्नी मिली है, तजियाखोर पत्नी मिल गई, शरीर मिला लेकिन रोगों से गिरा हुआ शरीर मिल गया। कहाँ आपका ठिकाना होगा? कैसे आपका मेल जमेगा? कभी भी कुछ भी। पति भोजन करने के लिए बैठा, पत्नी ने बढ़िया सब्जी बनाई थी, रोटी परोसी और पत्नी ने जैसे सब्जी रखी, थोड़ी सी सब्जी चखी और बेकार सब्जी, बेकार थाली को लात मारकर पति खड़ा हो गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, क्यों इतने हाथ बबूले हो गए? क्या तूने सब्जी बनाई क्या? डबल नमक डाल दिया, मिर्च तो बिल्कुल उसमें नहीं है और हल्दी तो दिखाई ही नहीं देती है, तू क्या करती है दिन भर, ऐसे सब्जी बनाई? पति भी कम नहीं, पत्नी भी कम नहीं थी, क्योंकि विजयवाड़ा की थी। उन्होंने कहा आपको आपका अक्ल का ठिकाना है क्या?
तू किसके सामने बोलती है? मैं समझ के बोलती हूँ। मैंने सब्जी बनाकर फेसबुक पर मैंने रखा, 500 लाइक आई। मुझे लगा आज आप सब्जी खाओगे, मेरी तारीफ करोगे, लेकिन आपको अक्कल हो तो तारीफ करो ना। फेसबुक पर मैंने रखा ना, लाइव में 500 लाइक आई। क्या सब्जी बनाई, और आप रियल में खाते हो और आपका कोई ठिकाना नहीं। मुझे तो भाइयों की बहुत दया आती है। हाँ, उसमें कोई शादी करने के लिए कोई दुल्हा निकलता ना, मेरे पास कभी कभार दुल्हे दुल्हन आशीर्वाद लेने के लिए पहले आते। ये गुरुदेव है, मंगलिक सुन ले, नासक से ले ले, फिर नए जीवन की शुरुआत करें। और दुल्हे दुल्हन शादी करके जब पहली बार आशीर्वाद लेने को आते ना, मैं प्रभु के पास बहुत रोता। मैंने कहा बेचारा कत्ल खाने में गया, मर गया बेचारा। हाँ, मैंने तो 9 साल की उम्र में दीक्षा ली। गुरुदेव भुवन भानुसुरेश्वर जी महाराज ने मुझे दीक्षा दी। उस समय तो मुझे कोई वैराग्य नहीं था, कोई सच्ची समझ भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, शास्त्रों पढ़ा और समाज के बीच जब प्रवचनों के लिए जब बीच में आया ना, और लोगों की कहानी मैंने सुनी ना, वो सुनकर मुझे लगा मैं तो गुरुदेव का लाख लाख उपकार शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरुदेव मुझे संसार में से निकाला, मैं तो बेचारा मैं भी फंस जाता था। हाँ? और उसमें पिता मर गए हो, माँ जिंदी हो, और घरवाली और माँ के बीच जो आपकी सैंडविच होती है ना, अरे रे 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 जाने दो। इसलिए भाइयों मैं आपको हंसाता हूँ। हमको बाजार में घर में रोना है, बाजार में क्लाइंट रुलाते हैं और घर में नहीं बोलेंगे। पता है यहाँ बैठे हैं, जो रोटी मिलती है ना वो भी नहीं मिलेगी। क्यों? सिद्ध परमात्मा अनंत सुख के मालिक। नौपत जी की पूजा में लिखा है, सिद्ध भगवान तो एक कौन है, किसका है? बिठा दो ना नीचे, बार बार डिस्टर्ब करता है। बिठा दो या तो रवाना कर दो, नहीं तो मेरे पास भेज दो। सिद्ध परमात्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत सुख के मालिक है। चार अनंत चतुष्टय के मालिक सिद्ध परमात्मा, और शुद्धे के पास पर्सनल, परमानेंट और प्योर सुख। क्या वजह है? क्या वजह? और अब देखना, मोक्ष में सच बताइए कोई होटल है? मोक्ष में कोई हॉस्पिटल है? मोक्ष में कोई गार्डन है? मोक्ष में मोबाइल है? मैंने एक लड़की से पूछा, मोक्ष में जाना है? गुरुदेव जाना है, लेकिन मोबाइल मिले तो नहीं। मोक्ष में क्या है वो मुझे मत पूछो, लेकिन आप मुझे वो कहोगे गुरुदेव मोक्ष में क्या नहीं है। गार्डन नहीं है, होटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बंगला नहीं है, घर नहीं है, घरवाली नहीं है, लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, अरे इवन शरीर भी नहीं है। थम्सअप भी नहीं, कोका कोला भी नहीं, चाइनीज एक भी आइटम तुम्हारे मोक्ष में अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है मोक्ष में। तो भी इतना सुख सिद्ध परमात्मा के पास, क्योंकि पता है इच्छा का अभाव का सुख है। जिसके पर इच्छा का प्रभाव रहता है ना वो दुखी होता है, और जो इच्छा के अभाव वाला होता है ना वो सुखी होता है। हम संसार में बैठकर दुखी इसलिए है कि हम क्या लेकर बैठे हैं, कई इच्छाएं लेकर बैठे हैं। कितनी इच्छाएं हमारे मन में पनपती रहती है, कितनी उम्मीदें हमारे मन में होती रहती है, कितनी अपेक्षाएं लेकर बैठे हैं। सिद्ध परमात्मा को कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। इसलिए इस दुनिया का सबसे टॉप सुख सिद्ध परमात्मा को मिला है। पंचसूत्रकार ने लिख दिया, अवेक्षा अनानंदे। हमारी दुख का जड़ कोई हो ना तो हमारी इच्छा है। छोटा सा उदाहरण से बात मैं आपको समझाऊं। मान लो कि कई साल हुए आप जीरावला नहीं गए, नया मंदिर, नई प्रतिष्ठा, नई भोजनशाला, नई धर्मशाला, और आप जीरावला पहुंचे, मंदिर में दर्शन किया, जीरावला पाटर दादा की पूजा अर्चना कर दी, और फिर आप कपड़े चेंज करके भोजनशाला में गए। 100 रुपया के भोजनशाला का पास आपने चुकाया और लेकर अंदर गए। 100 रुपये में आपने लगा क्या मिलेगा, लेकिन अंदर भोजनशाला में जाकर बैठे और इतना साफ सुथरी भोजनशाला, इतनी जबरदस्त स्वच्छता। आपको गरम गरम रोटी आई, गरम गरम सब्जी आई, और गरम गरम सब्जी, रोटी, दाल, चावल, और अंत में पापड़ भी रखे गए। और जैसे ही आप गरम गरम भोजन करके उठे ना तो बाहर निकले तो एक ताजी छाछ भी बनाई हुई थी, गर्मी, और गर्मी के मौसम में ताजी छाछ,
अब तो स्तब्ध हो गए। 100 रुपये में भरपेट भोजन, जितनी रोटी खाओ, जितने दाल चावल खाओ, और वो भी गरम गरम, और एक सब्जी नहीं 2 सब्जी, रोटी 2 सब्जी, दाल चावल, और लास्ट में पापड़, और बाहर निकले और क्या मिली? छाछ मिली। हमको मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, पेट भर के तृप्त होके खाया, सेटिस्फेक्शन हो गया। अब वहां से अब सीधे अपने ससुराल पहुंचे। ससुराल में पहले से समाचार दे दिया मैं आता हूँ। कंवर साहब बहुत समय के बाद आते हैं, कंवर साहब बोलते ना, बहुत समय के बाद आते हैं। अब ससुराल में पहुँचे, स्नान किया, पूजा किया और भोजन करने के लिए बैठे, और सास ने रोटी रखी गरम गरम, 2 सब्जी रखी, फिर दाल चावल भी खिलाया, फिर खिसिया पापड़ भी दिया, और गर्मी की मौसम थी, छाछ भी पिलाई। जो डिट्टो जीरावला में कल भोजन किया था, वही भोजन आपके ससुराल में मिला। सच बताइए, हाँ, कल जो आनंद आया वो आनंद ससुराल में आएगा? हाँ, आया ना? क्यों? क्यों? मुझे जवाब दो ना, क्यों? हाँ, मिठाई नहीं आई, उसके लिए ससुराल गए थे। यहाँ घरवाली मिठाई नहीं खिलाती है। कल जीरावाला जी में जो भोजन मिला भोजनशाला में, आप एकदम खुश हो गए थे। 4 मित्रों को कहा था तो अब जीरावाला जाना, क्या भोजनशाला है, 100 रुपये में तो भरपेट भोजन वहां पर मिल जाता है, और वो गरम गरम मिलता है, पापड़ मिलता है, छाछ, और क्या चाहिए? और वही आइटम ससुराल में मिली। आप दुखी दुखी हो गए, और घर में आकर घरवाली को कोई सुनाते हो? मैं बोलूं, जाने दो ना, आपकी इज्जत थोड़ी तो रखूं। अब ससुराल में दुखी, जीरावला में सुखी, क्या वजह? क्या? मिठाई की इच्छा, मिठाई की अपेक्षा, और मिठाई की अपेक्षा की वजह से जो जीरावला में मिला वो आपके ससुराल में मिला, तो भी आप परेशान हो जाते हो। श्रीपाल और मैना सुखी इसलिए मैना बनी, कोढ़ी पति था, शरीर में से परस निकल रहा था, और राम राम जंगल जंगल भटकने वाला था, लेकिन मैना तो भी प्रसन्न थी, प्रसन्न। और मैना इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि मैना कोई इच्छा को अधीन नहीं बनी थी। मैना ने कभी ऐसा सोच के नहीं रखा था मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। आजकल की लड़कियों के कितने नखरे होते हैं, कितने नखरे। पहले के ज़माने में तो बाप जो तय करके आते थे लड़की वहाँ चली जाती थी, लेकिन आजकल लड़कियों को तो कितने नखरे होते हैं। हाँ, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। और आजकल तो छोटे छोटे गाँव में तो कोई शादी करने को तैयार नहीं। मैं अभी बिहार करके छोटे छोटे गाँव में आए ना, तो अब हमें हैदराबाद जाने का, चेन्नई जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा। क्यों? गाँव का धंधा छोड़कर क्यों चले जाते हो? मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन बेटे बड़े हो गए, कोई लड़की छोटे गाँव में नहीं मिलती। छोटे छोटे गांवों में लड़कियों को जाना नहीं, जहाँ होटल हो, जहाँ 5 स्टार होटल हो, जहाँ घूमते फिरने गार्डन हो, और उसी गांव में कितने तुम्हारे नखरे होते हैं। लेकिन मैना कोई इच्छा को अधीन नहीं बनी। परिणाम क्या आया बताए? श्रीपाल के साथ शादी करने के बावजूद भी मैना प्रसन्न थी। विनय विजय जी महाराज लिखते हैं, मैना मुख नवी पालटे रे लोल, ओछू अंश नाणे खेदे। मैना मुख नवी पालटे रे लोल, मतलब उसके मुंह की एक लकीर नहीं बदल पाई। ओछू अंश नाणे खेद, ज्ञानी नु दीठू हुए जी तेमा किसो भी वेद रे लोल। अनंत ज्ञानियों ने मेरे लिए यही पति तय करके रखा था, उनके ज्ञान में देखा हुआ था। मुझे हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। हाँ? क्या कहूँ आपसे, पहली नाइट थी ना, श्रीपाल के साथ शादी करके मैना श्रीपाल की झोपड़ी में जब गई ना, पूरी रात करवट बदलती रही। राजकुमारी थी मैना, डबल बेड की गद्दी में सोने वाली थी, 2-2 तकिए लेकर सोती थी। और ये राजमहल में सोने वाली मैना, उसको झोपड़ी में जमीन पर सोने का वक्त आया, मैना को नींद आए, और रात को श्रीपाल ने करवट बदलते हुए देखा, मैना जाग रही है, उसके आंखों में नींद नहीं। और श्रीपाल ने उठकर कहा, मैना जो राजमहल में सुविधा मिली थी ना, वो फैसिलिटी मेरी झोपड़ी में नहीं मिलेगी, प्लीज मैना बोल, तुझे नींद नहीं आती, क्या करूं? तब मैना ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे सिर पर सिरहाना नहीं है, तकिया नहीं है, इसलिए नींद नहीं आती है। श्रीपाल ने कहा, इतना ही है ना? श्रीपाल दौड़ा
दौड़ा और झोपड़ी के बाजू में से एक पत्थर की शिला थी, वो मैना के पास रखती। मैना एक पत्थर की शिला को सिरहाना मानकर तू उसके पर सिर रख आराम से सो जा। और मैना आराम से सो गई, मस्ती से सो गई। पत्थर को तकिया बनाकर मैना सो जाती थी और आपके पास 4 तकिए हैं तो भी आपको नींद नहीं आती है। कितनी इच्छाएं लेकर बैठे हो, कितनी। दूसरे दिन सिपाल ने कहा, मैना सुंदरी हजी अभी मां सचो ऊंडो करी आलोच, काज विचारी कीजिए जीवन न पड़े फरी सोच। लाख बार मैना सोच ले, मैं गरीब हूं, जंगल में भटकने वाला हूं, मेरे शरीर में से परस बह रहा है और मेरे पास न घर है, न मेरे पास बंगला है, न मेरे पास गाड़ी है। सिपाल ने कह दिया मेरे पास नथिंग, एक दूसरी जोड़ी में तुझे दिला सकूं इतनी भी मेरी ताकत नहीं है। मैना को साफ बोल दिया और बाद में तुझे अफसोस होगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैना एक काम कर, मुझे संगे तुझे विनस से काया, मेरा शरीर का संग होगा ना, तेरा भी शरीर परस से भर जाएगा। मैना सोच ले क्या करूं, जा तेरे बाप के पास, बाप को माफी मांग ले और बाप को बोल दे मेरी गलती हो गई, अब दूसरे राजकुमार के साथ मेरी शादी करवा दे रे, दूसरे राजकुमार के साथ। तब मैना ने कहा, मैना तस वचन सुनी हियड़े दुख न माए, ढड़क ढड़क आंसू धड़े रे विनवे प्राणी पाए। अपना राजमहल छोड़ते समय नहीं रोने वाली मैना, अपनी मां कमला सुंदरी को छोड़ते समय नहीं रोने वाली मैना, अपनी पूरी उज्जैनी नगरी को छोड़कर जब चली जा रही है ना नंगे पांव, तब नहीं रोने वाली मैना। और दहेज में बाप ने जो पहने हुए कपड़े के अलावा एक भी एक्स्ट्रा साड़ी मैना को नहीं दी थी, उस समय भी नहीं रोने वाली मैना। जब सिपाल ने कह दिया कुछ बिगड़ा नहीं है, जा बाप के पास, बाप को कह दे एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो और दूसरी शादी तो कर ले। तब मैना ने कहा, स्वामीनाथ ऐसा मत बोलिए, जगत के चौधान में मैंने आपका हाथ पकड़ा है ना, वो हाथ जिंदगी भर निभा कर रहूंगा। यहां बैठी हुई लड़कियां सोच ले गई, बात बात में क्यों डिवोर्स होता है। शादी हुई नहीं, 6 महीना हुआ नहीं और डिवोर्स की नौबत आ जाती है और बातों में कुछ दम होता नहीं है। आजकल तो क्या होता है, सच कहूं मैंने तो रिसर्च किया है, डिवोर्स का कारण कई है, लेकिन मुख्य कारण वो है शादी होने के बाद लड़की की जो माँ होती है ना, वो दिन भर मोबाइल में अपनी बेटी को पूछते रहती, बेटा खाया, बेटा पिया, बेटा क्या किया, दिन भर बेटा 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 बेटा, और 2-2 घंटा 4-4 घंटा। सबसे बड़ा, मैं तो यहाँ बैठी हुई माओ से कहता हूँ, आपकी बेटी की शादी हो जाए ना, सौगंध ले लो 4 महीना तक कभी बात नहीं करना। क्या छोटी बेटी है, 22 साल की ढगी हो गई और आप पूछते हो क्या खाया क्या पिया। ससुराल में हो जाने में थोड़ा एडजस्ट तो होगा ना। मैंने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली, या पहले दिन एडजस्ट हो गया था, पहले दिन। मुझे भी साल भर तो लगा होगा ना, इतने विहार, इतना स्वाध्याय, इतनी कठिन जीवन, मुझे भी 1 साल लगा था ना, तो उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो दो। 2-4 दिन 6 दिन नहीं हुआ और रोज मम्मियाँ बातें करते रहती, बेटा यूं हुआ, बेटा यूं हुआ। कह दो ये दरवाजा तेरे लिए बंद है, तुझे 2-4 दिन अपने पिहर में आना हो तो इजाजत है, लेकिन अब तेरा घर वही है, तुझे जो करना हो वहां कर ले। मैना ने कभी डिवोर्स की बातें नहीं की। और आजकल हमारे साधुओं में ही चल पड़ा, दीक्षा लिया जिस गुरु के नाम पर, 2 साल हुआ, नहीं मुझे इस गुरु के साथ नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है भाई? जिस गुरु के नाम पर तूने पूरा संसार त्याग किया, माता पिता परिवार को छोड़ा, अब उस गुरु को जीवन समर्पित करने के बजाय तू और नजर दौड़ाता है, मुझे और कहीं जाना है। बड़ी मुश्किल ये है। मैं मुंबई में था, लालबाग के एरिया शायद जानते हो तो, अभिज्ञा अपार्टमेंट वगैरह जो एरिया, मेरी प्रवचन श्रेणी वहाँ चल रही थी।
वहाँ के सारे संघों मिलकर एक बार मेरे पास आए, गुरुदेव आपके जैसे साधुओं की प्रवचनों की यहाँ अधिक ज़रूरत है, आप खुलेआम बोल देते हो और एक बेसक बोलने की गुरुदेव ज़रूरत है, बेबाक कोई बोलने वाला साधु चाहिए। गुरुदेव आप क्या मानते हो, हमारे लालबाग के मुंबई के एरिया में 2000 लड़कियाँ अब डिवोर्सी बनने के लिए या डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स होने की तैयारी है, वैसे 2000 लड़कियां गुरुदेव हमारे घर में आकर बैठी है। गुरुदेव समाज की व्यवस्था का क्या होगा? छोटी छोटी बातों में लड़कियां बोल देती है मुझे क्षमता नहीं, मुझे अभी करना नहीं, क्योंकि वो जॉब करने लगी, अपने आप पैसा कमाने लगी, थोड़ा सा ईगो हो गया, मैं लाख रुपया कमाती हूँ, मैं 50,000 कमाती हूँ। यदि लड़कियों डिवोर्स नहीं करे चाहते हो ना तो आप लड़कियों को पढ़ाना एजुकेशन देना मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जॉब के लिए गलती से भी मत भेजना। मीना को देखो ना, कोढ़ीपति मिला है, और सच कहूं सिर्फ आकृति का मैचिंग मत देखना, प्रकृति का मैचिंग देखना। आजकल कौन सा मैचिंग देखा जाता है? कौन सा? हाइट कितनी, वाइट कितनी, लड़की हाइट देखती है, लड़का वाइट देखता है, फिर दोनों की हाइट और वेट देखकर शादी होती है और फिर रोज टाइट रहते हैं। मैं इंदौर में चातुर्मास था, मैं तो बड़े बड़े शहरों में चातुर्मास करता हूँ और सामाजिक व्यवस्था में देखता हूँ ना क्या होगा, क्या समाज की व्यवस्था का आजकल क्या हो गया। तुम्हारी दादी जीवों को देखो ना, तुम्हारी दादियों ने कितना सहन किया था, कितना सहन। तुम्हारे दादाजी का क्रोधी स्वभाव था तो भी दादी झुक कर रही और अपने 5 बच्चों को बड़ा किया, पूरा संसार को निभाया, और 6 महीना होता है मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। छोटी छोटी बात में आकृति का मैचिंग मत देखो। श्रीपाल और मीना के बीच आकृति का मिसमैचिंग था, लेकिन प्रकृति का इतना जबरदस्त मैचिंग था ना, आज हजारों लाखों साल बीत जाने के बाद भी आज श्रीपाल और मीना की गुण गाथा इस पाठ पर बैठने वाले श्रीवर और मुनिवर आराम से बोलते हैं। श्रीपाल अनपढ़ था, मीना शिक्षित थी। श्रीपाल अनाथ था, उसका बाप तो मर गया था, उसके चाचा जी ने घर में से राजमहल में से निकाल दिया था। श्रीपाल अनाथ था और मीना राजकुमारी थी। श्रीपाल रोगी था, मीना रूपवान थी। श्रीपाल दरिद्र था, मीना धनवान थी। श्रीपाल बुद्धू था और मीना बुद्धिमान थी। तो भी कितना मैचिंग हो गया। आजकल तो मैचिंग का जमाना है ना, जो रंग की साड़ी होती है ना उसी रंग का सैंडल होता है, उसी रंग का कान का एयरिंग होता है, उसी कलर का नेकलेस होता है, उसी कलर का। आजकल तो कितना हो गया, पर्दे का खिड़की का जो पर्दा होता है ना उसी का पोकरी सेट होता है, वही मैचिंग, वही कलर, सब कुछ मैचिंग है, लेकिन पति के साथ मैचिंग नहीं है। एक लड़के की शादी हुई, सास ने बड़ी धूमधाम से शादी करवाई, इकलौता बेटा था, क्यों नहीं कराए। और बहू आई घर में, सास खुश हो गई। अब मेरा शरीर चलता नहीं, कमर झुक गई, शरीर में दम फूलता है, मुझसे काम नहीं होता है, लेकिन ये जो बहू आई है ना, बस अब बहू आ गई, मुझे आराम मिलेगा। लेकिन जो बहू आई थी ना वो बहू कम थी, बहू रानी ज़्यादा थी। और मैं तो सच कहता हूँ, भले मैं साधु हूँ तो भी आपको मैं सलाह मशवरा देता हूँ, आपको सेवा करने वाली बहू चाहिए ना तो कोई छोटे से गांव में से लाना, बड़े शहर की लड़की को मत लाना। बड़े शहर की पढ़ी लिखी एजुकेटेड होशियार बहू को आप बहू बनाकर आपके घर में लाएंगे ना, वो बहू कम होगी, बहू रानी ज़्यादा होगी, वो सेवा नहीं करेगी, उसकी सेवा आपको करनी पड़ेगी। मैंने मुंबई में देखा है,
पढ़ी लिखी एजुकेटेड जॉब वाली बहू शादी करके दूसरे दिन टाइट जींस और टी शर्ट पहनती है और यहाँ अपने कंधे पर पर्स लटकाती है, हाई हील का सैंडल पहनती है और अपनी सासू माँ से कहती है मम्मी मैं जाती हूँ, शाम को आऊंगी 9 बजे मेरी जॉब है और आप 9 बजे रसोई तैयार रखना और मेरे बच्चों को स्कूल में लेने के लिए आप छोड़ लेना और जब आए तो वापस लेने के चल जाना। सास मतलब पढ़ी लिखी बहू की सास मतलब बिना सैलरी की वो काम वाली। आपको सेवा करने वाली बहू चाहिए ना, कोई छोटे गांव में से लाना। मुझे मत पूछना कौन सा काम, तुम्हारा तो भरोसा नहीं। हाँ, और मैं गांव का नाम नहीं बोलता हूँ। अभी एक गांव में मेरा प्रवचन हुआ ना, प्रवचन के बाद 80 साल के दादाजी आए। दादाजी गुरुदेव मेरा क्या हुआ पता है? मैंने कहा क्या हुआ? गुरुदेव मैंने 3 शादी की और तीनों पत्नियां मर गई। मैंने कहा दादाजी संसार है, संसार में मैं कायम हूँ लेकिन मेरे आसपास कुछ भी कायम नहीं है। मैंने तत्व ज्ञान नहीं गुरुदेव, मैंने पहले 25 साल की उम्र में शादी की और वो कैंसर में मर गई, फिर मैंने 40 साल की उम्र में शादी की, वो दूसरी भी मर गई और मैंने 60 साल की उम्र में शादी की, वो भी मर गई और गुरुदेव 80 साल हो गए। अब चाहता हूँ कोई चौथी शादी करूँ। मैंने कहा भगवान तुझे सद्बुद्धि देवे, और तो क्या बोलूँ। मैंने वासक सेट डाला तो भी बैठे रहे दादाजी। मैंने कहा दादाजी जाओ। नहीं गुरुदेव आप गांव गांव घूमते हो ना, आपकी नज़र में कोई आए तो मुझे फिर क्या बोले बताए, विधवा होगा ना तो भी चलेगा। मैंने तो कुछ जवाब नहीं दिया, मेरी मर्यादा थी, लेकिन मैंने मनोमन कहा कि 80 साल का तू हुआ और तेरे साथ कोई विधवा शादी करेगी ना, वो भी 1-2 साल में विधवा हो जाएगी। बहू कम थी, बहू रानी ज़्यादा थी। सुबह में वो लेट उठती और सभी काम सारे सास को करना पड़ता था और सास ने सोचा कि ये तो गलत है। बेटे को भी अच्छा नहीं लगा। सुबह सुबह में माँ उठती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, चाय नाश्ता तैयार करती। ये मैंने शादी इसलिए की। माँ बेटे ने दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाया, हाँ तेरी बहू को सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो दोनों ने मिलकर प्लानिंग बना दिया, देख कल सुबह में उठकर मैं झाड़ू लगाऊंगी, उस समय तू चले आना और तू कहना नहीं माँ आप झाड़ू मत लगाओ, मैं झाड़ू लगाता हूँ और तू तेरे हाथ में झाड़ू खींचना, मैं मेरे हाथ में झाड़ू खींचूंगी। अपने दोनों के बीच झगड़ा होगा, झगड़ा सुनकर तेरी बहू उठ जाएगी। कम से कम शर्म से वो तो झाड़ू लगाएंगे। और दोनों ने प्लान के मुताबिक दूसरे दिन जब माँ झाड़ू लगाने लगी ना, बेटा दौड़ा आया जो जलाया, माँ इस उम्र में तेरे हाथ में झाड़ू शोभा देता है, लाओ मुझे दे दे, मैं झाड़ू लगाऊं। नहीं बेटा तो तुझे मैंने सीए बनाया क्या, झाड़ू लगाने के लिए बनाया? नहीं मैं तुझे नहीं झाड़ू देता हूँ, नहीं मैं आपसे झाड़ू देता। दोनों झगड़ने लगे और दोनों के संवाद सुनकर बहू रानी अपने बेडरूम में से बाहर निकली, बाहर निकल कर आई और कहने लगी अब दोनों सुबह सुबह में क्यों झगड़ते हो, बारी कर दो ना, एक दिन ये लगाए एक दिन वो लगाए। बोलो ये हाल है, तू भी कहते हो कहो ना प्यार है। मैं तुम्हारी कॉमेडी बता रहा हूँ, तुम्हारी ट्रेजेडी बता रहा हूँ और तुम कॉमेडी समझ रहे हो। सच कहता हूँ, कलर देखकर कभी भी अपनी बहू को पसंद मत करना, क्वालिटी देखकर पसंद करना। मेरा अनुभव है। सिर्फ कलर मत देखना। बेटे को बोल देना बेटा कलर की बात जाने दे। लड़की रुपया देखती है, लड़का रूप देखता है। एक समय तो आएगा ना, रूप खत्म हो जाएगा, 40 साल की हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, उसकी चमड़ी झुक जाएगी, कमर टूट जाएगी, एक न एक दिन तो बुढ़ापा आएगा, रुक जाएगा। और धंधे की मौसम है, बाजार में कुछ इधर उधर हो गया और रुपया भी चला जाएगा, तब दोनों के बीच तंग वातावरण रहेगा। रूप और रुपया मत देखो। देखना हो ना शादी की मार्केट में सील और सदाचार देखकर शादी करना। सच बताइए, मैं गंभीरता से पूछता हूँ, ये मेरा विषय नहीं है तो भी मैं आपको पूछता हूँ, सच बताइए आप आपके बेटे के लिए जो बहू पसंद करना चाहते हो, आपकी बेटी के लिए जो दामाद पसंद करना चाहते हो, वो पात्र आपको धर्म सहित चाहिए या धर्म रहित चाहिए? जलसा करने वाली बहू चाहिए कि चौबियार करने वाली बहू चाहिए?
मंदिर में जाने वाली बहू चाहिए कि होटलों में भटकने वाली बहू चाहिए? सामायिक करने वाली बहू चाहिए कि मोबाइल पकड़ने वाली बहू चाहिए? कौन सी बहू आप चाहिए, आप पसंद कर लो। आजकल शादी की मार्केट में धर्म लगभग जीरो हो गया। मुझे कई धर्मिष्ठ परिवार आकर बोलते गुरुदेव आप कहते हो कि बेटे को संस्कार दो, धर्म और मेरा बेटा है रोज पूजा करता, बड़ा तिलक करके बाजार में चला जाता, रात्रि भोजन नहीं करता, होटल में कतई पैर नहीं रखता और कभी अभक्ष्य कंदमूल जमीन का नहीं खाता। गुरुदेव उनके लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं है। और लड़की को बोलो जमीन का नहीं खाना है, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है। जलसा वाली लाकर क्या करोगे, क्या करोगे? धर्म सहित पात्र की पसंदगी करो, धर्म रहित गलती से भी मत करो। चलो हाँ? आकृति का मैचिंग करना है कि प्रकृति का मैचिंग करना है? हाँ? सुर सुंदरी ने आकृति देखी, मैना सुंदरी ने प्रकृति देखी, बरोबर ना? और बस इतना ही कहता हूँ। जब श्रीपाल ने कहा कुछ भी बिगड़ा नहीं, अभी वापस चली जा, बाप से माफ़ी मांग ले, नया रूपवान राजकुमार तुझे मिल जाएगा। तब मैना ने कहा मैं आज तक नहीं रोई लेकिन आज रोती हूँ, ऐसा क्यों बोलते हो, क्यों श्रीपाल ऐसा बोलते हो? श्रीपाल ने कहा मेरे शरीर कोड़ से गिरा हुआ है, तू मुझे टच करेगी तेरा शरीर बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तब मैना ने क्या कहा पता है? यहाँ बैठे हुए होली करने वाले को कहता हूँ, होली करने वाली श्राविकाओं से कहता हूँ, रोज खमासना प्रदक्षिणा स्वस्तिक बनाने वाले महिलाओं से कहता हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए। मैना ने इतना ही कहा श्रीपाल मैंने तेरी आत्मा से शादी की है, तेरे शरीर से नहीं। कोढ़ रोग तेरे शरीर को हुआ है, आत्मा को नहीं हुआ है। मैंने शादी तेरे शरीर को देखकर नहीं किया, शरीर आज है कल नहीं रहेगा। मैंने तेरी आत्मा को देखा है, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी संस्कारित आत्मा, और उस आत्मा को देखकर मैंने शादी की है। श्रीपाल ऐसा मत बोलना, शरीर तो कोढ़ रोग तो शरीर को हुआ है ना, मैंने शरीर के साथ थोड़ी शादी की, मैंने आत्मा के साथ शादी कर दी। अब मैं पूछता हूँ आपके वहाँ जो भी शादियाँ होती है शरीर को देखकर होती है कि आत्मा को देखकर होती है? और आत्मा को देखकर होती है तो झगड़े होते हो, आत्मा को देखकर होती है तो डिवोर्स होगा, आत्मा को देखकर होता है तो बातों में आप झगड़ते रहोगे। सिर्फ मैना को सुनो मत, मैना को उतारो। कल मैंने नहीं कहा था पूरा रामायण का केंद्र बिंदु सीता है, पूरी महाभारत का आधार द्रौपदी है, तो नौपद की पूरी नौपद की आराधना का सार कौन है? मैना है। एक महीना मुझे मिल जाए, एक महीना। हमारे शास्त्रों में देखो ना ऐसे कितने कितने प्रसंगे, वस्तुपाल तेजपाल आज हमारे जिन शासन के इतने चमकते हीरे क्यों बने? क्योंकि वस्तुपाल तेजपाल को एक स्त्री मिली थी, क्या नाम था? एक अनुपमा वस्तुपाल तेजपाल के दीदार बदल दिए। एक महीना श्रीपाल का जीवन का उद्धार हो गया। है कोई आपके घर में अनुपमा? आपके रोल मॉडल कौन है? कौन है? ऐश्वर्या राय है। हमारा रोल मॉडल अनुपमा है। अनुपमा देखते हो ना, ये अनुपमा को रोल मॉडल बना रहे हो। रोल मॉडल बनाना हो तो मैना को बनाओ ना। आपके जीवन की डिजाइन मैना जैसी होनी चाहिए, सीता जैसी होनी चाहिए, सुलसा जैसी होनी चाहिए। इच्छा का अभाव, डिजायर टू बी डिजायरलेस, वो सुख का कारण है। और जहाँ जहाँ इच्छाएं रखोगे, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, सभी की इच्छा है ना टू टाउन में जाना है ना? है कि नहीं है? जो गए वो गए, जितने बचे हैं ना वो हाथ जोड़कर पचकान ले लो, सौगंध ले लो। ये इतने दो मंदिर संभवनाथ भगवान के हमने बनाए, करोड़ों रुपयों की लागत से हमने बनाए, लाखों करोड़ रुपया की बोली लेकर उस दादा की हमने प्रतिष्ठा की। मैंने सुना है, मुझे पता नहीं सच है कि नहीं, 100 करोड़ रुपया की बोली प्रतिष्ठा के सामने हुआ था। बनालाल जी सही है? 100 करोड़, इतनी बड़ी उदारता के साथ आपने इतना तामझाम से यहाँ शानदार परमात्मा की प्रतिष्ठा करवाई, और उस प्रभु को छोड़कर आप बाहर चले जाओगे, इस प्रभु से आप दूर चले जाओगे, तो ये मंदिरों का क्या होगा? ये उपासनाओं का क्या होगा? तुम्हारे सामने उपासना खत्म हो गया। गुरुदेव, मुझे कल्पना लाल जी बोले, गुरुदेव यहाँ जितने लोग प्रवचन में आते हैं ना, आपका प्रवचन यदि वाटिका में होता ना, इससे 150, 200, 300 लोग और बढ़ जाएंगे।
यहाँ आने को तैयार नहीं, वहां आने को, इस संभवनाथ को छोड़कर वहां गए, वहां नया संभवनाथ बनाया, अब उसको छोड़कर और चले जाओगे। कोई मंदिरों की रक्षा का सवाल, उपासनाओं की सलामती का प्रश्न अब आपको नहीं है। जाओ सूरत, मुंबई, अहमदाबाद में जाकर देखो, अहमदाबाद के राजनगर के पोलो में रहे हुए जगत गुरु हीरसुरेश्वर जी महाराज ने प्रतिष्ठा की हुई 400 साल पहले पुराने इर्द गिर्द मुस्लिम आ गए, जहां गाय का मांस रोज काटा जाता है, खून की नदियां बहती हैं, बकरियां जहां चिल्लाती है, और हमने हमारी सुख सुविधाओं के लिए हमने हमारा पुराना घर छोड़ दिया और भगवान को किसके भरोसे छोड़ दिया। शासन का कोई प्रेम नहीं, भगवान के लिए कोई प्रीति बची नहीं है आपको। बस गुरुदेव खुलापन चाहिए, ओपननेस चाहिए, कार बंगला कार चाहिए, गैरेज में कार आ जाए। एक 5-50 साल आपको जीना है और प्रभु को छोड़कर जाकर आप सुखी बनोगे। मैं तो बिना पैसे की एडवाइस देता हूँ, जो बच्चे हो ना, प्लीज एक बार प्रभु संभवनाथ को पूछ कर जाना। प्रभु संभवनाथ हाँ बोले तो 1 टाउन छोड़ना, बाकी तय करना, मरना जीना भी यहाँ, और कहाँ मरना है। कोई स्वर्ग में आपकी अप्सरा इंतजार नहीं करती है। कल भगवान महावीर का जन्म कल्याणक का उत्सव, जन्म कल्याणक दिन नहीं है, खुलासा करता हूँ। चैत्र सुदी 10 अप्रैल को भगवान महावीर का 26वां 23वां जन्म कल्याणक का दिन, लेकिन उस निमित्त उत्सव कल मनाया जाएगा। और आपको खुशी होगी जानकर, कल का स्थान थोड़ा चेंज किया है। कल यहाँ साधारण भवन के आराधना भवन जो भी है, यहाँ पर एक कार्यक्रम नहीं रखा है, एक कार्यक्रम अजित वाटिका में रखा है। क्योंकि मैंने देखा 2 दिन से आज भी पीछे तक महिलाएं बैठी हैं। क्यों पीछे देखते हो, मेरे पर भरोसा नहीं? मैं साधु हूँ, दूसरा महाव्रत लिया है, झूठ नहीं बोलना। बोलो, साधु पर भरोसा नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो आज इतना, तो संडे को कितना, कल तो ज़्यादा आएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ आपको, कभी ऐसी इच्छा होती है, कभी ऐसा मन चाहता है कि मेरा भी एक जन्म कल्याणक बने? बनालाल जी, ऐसा होता है? कभी विचार आया, सोच आई? पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक पोष दशमी में मनाते हो, चैत्र सुदी 13 के दिन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाते हो, आदेश्वर भगवान का वर्षी तप के समय दीक्षा कल्याणक बड़े जोर शोर से मनाते हो। कभी ऐसा होता है ये तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक जो है, एक जन्म्यो राज दुलारो लाखों नो तारणहारो, लाखों नो तारणहारो। एक दिन मेरा भी एक जन्म, भले अनंत काल गुजर गए और अनंत भव मेरे गुजर जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा एक जन्म क्या बने, जन्म कल्याणक बने। ऐसा चाहते हो ना, तो भगवान महावीर के कल जन्म कल्याणक के उत्सव के दिन आप सभी को कंपलसरी उपस्थित रहना है। हम बोलते हैं त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो, महावीर की। कहाँ जोश कहाँ है भगवान महावीर का? मुझे तो महावीर इतने पसंद है ना, महावीर का नाम लेता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। मुझे तो बोलने में, कल 3 घंटे का कार्यक्रम 9 से 12, यदि मुझे कोई कहे ना मुझे 9 से 4 बजे तक बोलना है, 6 घंटा भी भगवान महावीर के लिए मैं बोलने को तैयार हूँ। मुझे 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक प्रीति, प्यार, स्नेह, मैं जहाँ जहाँ मंदिरों में जाता हूँ ना, सबसे पहले भगवान महावीर की मूर्ति को खोजता हूँ। महावीर की मूर्ति मुझे मिल जाए ना, मैं आनंद से झूम उठता हूँ। मैं अभी तेलंगाना में प्रवेश करने से पहले महाराष्ट्र में लास्ट गांव था, उस गांव का नाम था जुन्नी, छोटा सा गांव, जहाँ 500 लोगों की आबादी, 500 घर नहीं, सारे झोपड़े थे। लेकिन मुझे समाचार मिला वहां जमीन में से 40 मंदिर प्रकट हुए हैं और उसमें कई जैन मंदिर है। मैं उस मुलाकात पर गया, 40 मंदिर वो देखा, सारे जैन मंदिर, और कुछ समय के कारण सारे विस्मृत हो गए, सारी मूर्तियां अंदर भंडारी गई। आज नई नई मूर्तियां निकलती है, उसमें एक मूर्ति का मैंने दर्शन किया ना, भगवान महावीर की मूर्ति वहां प्रकट की हुई, गांव वालों ने वहां चौराहे पर रखी थी ना, मैंने उसको देखा ना, मेरे आंख में से आंसू निकलने लगे। मेरे महावीर कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है?
जिस महावीर के शासन में मैं आंबेल करता हूँ, करती हूँ, जिस महावीर के शासन में मैं वर्षितप करता हूँ, जिस महावीर के शासन में मैं मासिक श्रवण करता हूँ, जिस महावीर के शासन में मैं सामायिक प्रतिक्रमण करता हूँ, जिस महावीर के शासन में मैं प्रवचन सुनता हूँ, ये सारी बदौलत भगवान महावीर की वजह से है। यदि महावीर नहीं हुए होते ना तो आज मैं, आप और हम सभी कहाँ होते थे पता था। ये सारा जो उपकार है ना, इसलिए जोश के साथ बोलिए, राइट हैंड ऊपर कीजिए, राइट हैंड ऊपर कीजिए। सभी का प्रभावना में कैसा होता है वैसा। त्रिशलानंदन वीर की जय। अभी कितने लोगों को हाथ नहीं है, न हो तो बाजू वालों को उठाओ ना ऊपर, न हो तो जयपुर चले जाओ, वहां दूसरा हाथ मिल जाता है नकली हाथ। हाथ ऊपर, नीचे क्यों रखा, मुझे पीछा पूछे नीचे, सभी का हाथ ऊपर हाथ। हाँ, ऊपर दादी जी का हाथ देखो कितना ऊपर हो गया, हाथ ऊपर, एकदम ऊपर। त्रिशलानंदन वीर की जय। कल भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाते वक्त ऐसा भाव रखना है कि एक दिन मेरा भी जन्म कल्याणक आए और 64 इंद्र मिलकर मेरा जन्मोत्सव मनाए, मेरू पर्वत पर मेरा अभिषेक हुए। कल विजयवाड़ा का एक भी जैन श्रावक, जैन श्राविका, हाँ मेरी 2-3 कंडीशन है, सुन लीजिए। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड कंपलसरी है, भाइयों को व्हाइट एंड व्हाइट। एक लड़का सुबह में मुझे पूछने को आया, मुझे कुर्ता पायजामा मेरे पास नहीं है, वाइट एंड वाइट नहीं है, क्या करूँ, आना तो चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे पास मेरा एक्स्ट्रा कपड़े हैं, लेकर जाना, और तो क्या कहूँ। हाँ, आज शनिवार है, आज बाजार खुला होगा ना, हाँ, जाओ चले जाओ। और महिलाओं को कहता हूँ कल कंपलसरी रेड एंड रेड, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने अभी संपत जी को बोल दिया, आरंभ ग्रुप के 8-10 लड़के कार्यकर्ता है वहाँ खड़े रहेंगे, छोटे बालक को लेकर मत आना। 12 साल से छोटे बालक को लेकर आएंगे, आपको वापस लौटा देंगे। 5-50 लोग कम आएंगे तो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। देखो अभी बालक को बोलना पड़ा ना, उस बालक की भावना सही है, मैं इग्नोर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है कि जहाँ डिस्टर्बेंस होता है मेरा प्रवचन जमता नहीं है, इसलिए मेरे लिए 12 साल से छोटे बालक को लेकर मत आए। और वाइट एंड वाइट, और महिलाओं से एक खास मेरा आग्रह रहेगा कि आप कल भगवान के जन्मोत्सव में आते हो ना, रेड एंड रेड साड़ी पहन कर आना। लेकिन आज बैंक खुली होगी ना, तो लॉकर में से सब कुछ सामान निकाल के घर पर लाना, गले में कल नेकलेस पहन कर आना, कान में एयरिंग पहन कर आना, हाथ में कंगन लगा कर आना, और पैर में पायल पहन कर आना, और यहाँ सोने का चांदी का कंदोरा वो पहन कर आना। और जबरदस्त कल मेरे भगवान महावीर का जन्मोत्सव है, 26वां 23वां जन्मोत्सव है, सच धज कर आना, और पायल पहन कर आओगे ना, रुम जुम ऐसा लगेगा पद्मावती पधारे, चकेश्वरी पधारे। और फिर 12 बजे जब जाओ ना, सुनो, कटाक्षना मत मुड़ो, फोल्ड मत करो कटाक्षना, मेरे सामने देखो। और 12 बजे जब जाओ ना, तब सारा नेकलेस वगैरह वहां छोड़ कर जाना। बाबूजी तो पहन कर ही नहीं आएंगे, हाँ तो पहन कर ही नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन असली नहीं, फिर नकली पहनेंगे। मैंने मेरी गलती हो गई, जल्दबाजी में थोड़ा इतना बोलना था कि पहन कर आना, फिर क्या करना है वो कल बताना था। कल हरम ग्रुप के सब खड़े हो जाना, जो भी पहन कर आए ना सब ले लेना। हाँ, एक भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बना देना। मैंने देखा विजयवाड़ा में संभवनाथ भगवान का मंदिर है, पद्मप्रभ स्वामी भगवान का मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, लेकिन महावीर स्वामी का मंदिर नहीं है। यार एक तो महावीर स्वामी का मंदिर बनाओ ना, ऐसे चैत्र सुदी 13 के दिन वरघोड़ा लेकर वहां जाए, भगवान महावीर का दर्शन करें और हमारा जीवन धन्य बन जाए। और कल ध्यान रखना, यूनिफॉर्म कोड बच्चों को लेकर नहीं आना। और दूसरी कंडीशन, 9:15 बजे, लेट टू लेट 9:15 बजे दरवाजा बंद हो जाएगा। मुझे गुणहंस महाराज का समाचार आया है, मेरे में गुणहंस महाराज का जीन आ गया। 9 बजे का टाइम, मैं तो 9 बजे बैठ जाऊंगा, 9:15 तक दरवाजा खुला रहेगा। हाँ, 9:15 बजे। कल पूजा के कपड़ों में मत आना, वो बासा पूजा के कपड़ों में नहीं, कल सामायिक के कपड़ों में नहीं, कल कंपलसरी जाजम बिछाई जाएगी, सामायिक नहीं लेना है। हमारी महिलाओं को बता नहीं, सामायिक का इतना है ना, मुझे लगता है कि जब मरोगे तब कटाष्टा के साथ जलाओगे। कल सामायिक नहीं करना है। कल मुंबई से जतीन भाई पीठ बढ़िया संगीतकार है,
और इतना माहौल। मैंने इंदौर चातुर्मास में, मानोगे उस जतीन भाई बहुत महंगे हैं, मैंने 5 बार बुलाया था। कितनी बार? 5 बार। और इंदौर वाले इतने खुश हो गए, इतना जबरदस्त। और कल और कल अम्बेल करने वालों को खास कहता हूँ, मुझे नीचे महाराज ने आकर कहा कल 12:30 पहले अम्बेल की रसोई बनेगी नहीं, 12:30 पहले नहीं मिलेगी, मुंह को पानी मिले लेकिन और कोई नहीं मिले। એટલે अम्बेल वालों को बोलता हूँ जल्दबाजी मत करना। एक दिन भगवान महावीर ने जीवन में 12.5 साल में से 11.5 साल उपवास किए, तो अब एक दिन अम्बेल लेट नहीं करोगे? एक दिन प्रभु महावीर के लिए। कल 1 बजे अम्बेल हुए तो क्या हुआ, 12 बजे कोशिश करूंगा छोड़ने की, लेकिन मूड आ गया तो 12:30, और मूड आया तो 1:30, और मूड आया तो 4। तुम्हारा बाप का क्या जाता है, बोलना तो मुझे पड़ता है ना। तो देखो ना कितना पसीना निकल रहा है, कितने गले की नसें खींच खींच कर बोलता हूँ। चलिए, बहुत आनंद आया। विजयवाड़ा में आए, मेरा आज कौन सा दिन है? 3 दिन होली के, और पहले 4 दिन मतलब कितने दिन हुए? हाँ, कितने दिन हुए? 7वां दिन हो, गिन कर बैठे हैं, गिन कर बैठे हैं। और कितने दिन बचे हैं? चलो, कल संघ की विनंती को मैंने स्वीकार किया। हमारे पन्नालाल जी कल पतिगण के बाद 1 घंटा बैठे, तो होली पूरी करा के ही जाना। तो संघ की भावना को देखकर मैंने तय किया कि 13 तारीख को पारणा करवा के 13 को शाम को मैं यहाँ से विहार करूँगा, बरोबर। मुझे लगा कि आपने दीक्षा का मुहूर्त निकाला, कितने जोश से आपने जय बोला है, तो मुझे लगा किसी का मुहूर्त निकला। लेकिन मैं चाहता हूँ पारणा के दिन 13 तारीख को संडे है, संडे के दिन लगभग बाजार बंद रहता, उस दिन युवाओं की शिविर करना चाहता हूँ 10 से 12:30, क्योंकि सुबह पारणा है। 10 से 12:30, 15 साल से लेकर 45 साल तक के, ऊपर वाले नहीं, क्योंकि ईंट कच्ची होती है ना, उसके पर पानी डालूँ ना तो ईंट मजबूत होगी, लेकिन जो ईंट पक गई है उसके पर पानी डालो तो मेरा व्यर्थ जाएगा। तो 2.5 घंटा मैं विशेष युवाओं के लिए मैं बोलता हूँ, पन्नालाल जी, जो यदि संघ की अनुकूलता रही तो 10 से 12:30, 2.5 घंटा सिर्फ युवा है 15 से 45 साल तक के। उसको सभी के लिए एक स्पेशल शिविर करके शाम को 5 बजे मैं यहाँ से विहार करके निकल जाऊँगा गुंटूर, नेल्लूर, और वहाँ से होते हुए लगभग 7 मई के आसपास चेन्नई प्रवेश करने का भाव मैं रखता हूँ। चेन्नई संघ वालों को भी मैंने बोल दिया, मैंने कहा 7 मई को मेरा लगभग चातुर्मास प्रवेश होगा, नगर प्रवेश होगा, फिर पूरा चेन्नई घूमूंगा, और चेन्नई घूम फिर कर 29 जून को मेरा आराधना भवन में साहूकार पेट में चातुर्मास प्रवेश होगा। 2025 का चातुर्मास हुआ मेरा चेन्नई में, और 2026 का तुम बोलते हो, पन्नालाल जी कहाँ बोलते हैं? चलो, वो तो संभवना भगवान की जो मर्जी होगी तो होगा, लेकिन कल का प्रोग्राम कोई भी मित्र, आपके मित्र, और मैं बोलता हूँ कल कोई 3 थोई 4 थोई डेरावासी, स्थानक वाले, मंदिर वाले, ऐसा कोई सांप्रदायिक भावना मत रखना। महावीर सबके हैं, महावीर सबके हैं, महावीर मेरे हैं और महावीर सबके हैं। मैं महावीर का हूँ और महावीर मेरे हैं। तो कल सभी के लिए, और बाद में यहाँ साधवी भक्ति यहाँ पर रखी गई है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में। अम्बेल वाले अम्बेल करेंगे और नीचे ग्राउंड फ्लोर में वो रहेगा। तो बरोबर कल सज धज कर हमारी महिलाएं आए, बरोबर है। वो यहाँ एक रह गया बोलना, यहाँ कुछ होता है ना राजस्थान में, हाँ पीको, हाँ वो जो भी होता है वो भी लगा कर आना। चलिए, पचकान उपवास पणहार, कुछ और बोलना है। और कल कीर्ति अजीत वाटिका में कल का प्रोग्राम रहेगा, 9 बजे से पहले उपस्थित रहना है, वो ध्यान में रखना। और कल लाइन टू लाइन बैठना, ऐसे वैसे करके मत बैठ जाना। और कल सामायिक कंपलसरी नहीं है, ये सारी सूचनाएं आपको मैसेज में डाली जाएगी। उपवास पणहार श्री हो गया मैडम का जन केंद्रम पणहार बोल सब कर गण आउन रमान लेणवा चनवा बहुलेणवा चनवा गोश्रे नौकार श्री एकांता व्यास नामबे नौकार श्री बोल जरम तम लगन माया मिल मिल बचकाई लेवा लेण के संदन के बेगनम और उच्च मकर मान सना एकांतम व्यास बचकाई बीएम पिहारम अष्टम काणम खाइमन समम अंतरम सौसा काणम तगणम पणहार और श्री तांडो जाकर गणम आउन रमान लेणवा चनवा बहुलेणवा ससित अष्टनवा गोश्रे
10:15 बजे का टाइम, तो भी 10:30 बजे तक आप इतनी शांति से बैठते हो। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज जोड़िए, जिसको भी ओली वालों को वासक से डलवाना हो, 2 मिनट में मैं बाहर आता हूँ कपड़े चेंज करके, और सभी को ओली वालों को आशीर्वाद दूंगा वासक से के रूप में। सर्व मंगल मांगल्यम। आज का अभिग्रह ले गया। हाँ, आज एक माला गिनना, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, बरोबर है। हे सिद्ध भगवंत, मुझे सिद्धि को प्राप्त करवाओ, एक भावना के साथ मुझे मोक्ष मिले, जल्द से जल्द मिले, उस भावना के साथ एक छोटी सी माला, सिद्धा सिद्धि। आज जोड़िए, आज जोड़िए, इतना तो सौगंध लेकर जाइए, और कुछ नहीं, मेरी ओर से प्रभावना है। धारणाम वो श्री सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। सांजे 6 बजे में 6:15 बजे